गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको इंग्लिश सेकंड का चैप्टर 5 बताने वाली हूँ, द हैप्पी प्रिंस। तो बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हाई ऑफ द सिटी ऑन अ टॉलम कोड। चलिए पढ़ते हैं। हाई ऑफ द सिटी ऑन अ टॉल कॉमन, कि सिटी के किसी ऊंचे स्थान पर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, कि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वहाँ पे बहुत ऊंचे स्थान पर। ही वॉज ग्लेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट स्पीयर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी क्लाउड ऑन हिज स्वाथ हेड, कि वहाँ पे उसके जो पूरा शरीर था वो गोल्ड का था, और जो उसकी आइज थी वो दो ब्राइट सल्फर की थी। सल्फर सल्फर मीन्स होता है नीलम, एंड अ लार्ज रेड रूबी क्लाउड ऑन हिज स्वाड। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार, स्वॉर्ड में तो होता तलवार। तो उसकी तलवार जो पूरी थी वो रेड रूबी से बनी हुई थी। वन नाइट दे फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सैलो। फ्लू मतलब होता है उड़ना, सैलो मतलब होती बर्ड। तो एक रात वहाँ से एक पक्षी उड़ रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन, तो उस पक्षी के जो फ्रेंड थे वो इजिप्ट जा चुके थे 6 वीक्स पहले, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट। तो उसने वो वहाँ पे रुका रहा। उसने सोचा कि मैं इजिप्ट जाऊँगा कल। All day long he flew, and at night time he arrived at the city. तो यहाँ पे जो ये शेलो है इसका मीन्स होता है बर्ड, और जहाँ पे ये फ्लू है इसका मीन्स होता है उड़ना। पर वो पूरे दिन उड़ता रहता है। एंड एट नाइट ही अराइव एट द सिटी, और रात में वो सिटी के अंदर रुक जाता है। वट आई पुट अप ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। वो सोचता है कि काश मुझे एक अच्छा सा टाउन मिले जिसमें मैं अच्छे से रह पाऊँ। देन सो द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम। उसने सोचा कि उसने दिखा एक स्टैचू, उसे एक स्टैचू दिखता है ऊंचे स्थान पर। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड। वो सोचता है कि मैं यहीं रुक जाता हूँ। इट इज़ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। उसे वहाँ पे वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो उसे बिल्कुल ताज़ी हवा, फ्रेश एयर मतलब ताज़ी हवा आएगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के नीचे बैठ जाता है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। वो सोचता है कि मेरे पास तो एक गोल्डन बेडरूम। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज द लुक डाउन, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। वो सोचता, फिर वो अच्छी तरह सॉफ्टली से वहाँ पे लेट जाता है और वो सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट हैज एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर फॉलन। जैसे ही उसने अपने से अंदर के रखा उस पैरों के नीचे, तो उसके ऊपर एक बूंद पानी का एक बूंद गिरती है उसके ऊपर। वाटर क्लोज ही क्वाइट, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, एंड येट इट इज रेनिंग। वो सोचता है कि ना तो आज बादल हैं, काले बादल हैं, ना स्टार्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो ये बारिश ना ही बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। What is the use of the statue if cannot keep the rain off? He said, I must look for a good camera port, and he determined to fly away. तो फिर उसके पास एक और एक और पानी की बूंद गिरती है। वो सोचता है ये स्टैचू मेरा क्या फ़ायदा स्टैचू के नीचे बैठने से, मेरे पास बारिश आ रही है। ही सेड आई मस्ट फॉर अ गुड चिम्नी पॉट, कि मुझे तो चिम्नी होती है एक और, मतलब जिसके ऊपर छत से बने रहते हैं वो चिम्नी होती है, उसके ऊपर अच्छा होता है लेटना। एंड डिटरमाइन टू फ्लाई अवे, और फिर वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, ऐसे ही वो अपने विंग्स मतलब होते हैं, जैसे ही वो अपने पंखों को खोलता है, अ थर्ड ड्रॉप फेल। फिर उसके पास एक और फिर उसके बाद थर्ड ड्रॉप फेल गिरती है, नहीं एक और बूंद गिरती है उसके पास। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ आई, व्हाट डिड ही सी। फिर वो देखता है, फिर सोचता है कि ये क्या हो रहा है। द आइज ऑफ द प्रिंस ऑफ फिल्ड विद टीयर्स। जो आइज हैं प्रिंस की वो बिल्कुल आंसुओं से भर रही हैं। टीयर्स मतलब होता है आंसू है। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू है उसके वो आंसू आंखों में से गिर के उसके चिक से उसके ऊपर गिर रहे थे, पक्षी के ऊपर। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल सैलो वॉज फिल्ड विद पिटी। कि जो प्रिंस का फेस है वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल था रात को। तो पक्षी देख के उसे पेटी बोल रहा था, हु आर यू। पक्षी बोलता है कि तुम कौन हो। तो प्रिंस बोलता है आई एम हैप्पी प्रिंस। बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई वीपिंग देन, कि पक्षी पूछता है कि तुम रो ही रहे हो। आस्क्ड द सैलो। पक्षी पूछता है, यू हैव क्विट ड्रिंक मी, तुमने तो यू हैव क्वाइट ड्रिंक मी, तुमने तो मुझे गिला कर दिए। व्हेन वाज अलाइव, तो प्रिंस जो है वो अपनी सुनाता है, स्टोरी सुनाता है। जब मैं जिंदा था एंड ह्यूमन, मेरे पास ह्यूमन हार्ट था, आंसू द स्टैचू बोलता है, आई डिडंट नो व्हाट टीयर्स वर। मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। टीयर्स मतलब आंसू होते, मैंने आपको पहले बताया था। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, तो मैं एक पैलेस में रहता था। वेयर शैरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, कि वहाँ दुख तो अलाउड था नहीं। शोरो मतलब होता है दुख।
माई कंट्री कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, जो मेरी कंट्री थी वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाती थी। सो आई लिव एंड सो आई डेड, मैं खुश एंड हैप्पी इंडिड आई वॉज, सो आई लिव एंड सो आई डेड, कि मैं खुशी खुशी रहता था और मेरी खुशी खुशी डेथ हो गई। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, कि जब मैं डेथ हो गई तो उन्होंने मुझे यहाँ ऊंचाई पे एक स्टैचू से रख दिया। आई कैन सी द यूरिगस एंड ऑल द मिस्ट ऑफ द सिटी, कि मैं सिटी की सारी दुखी को खुशी को सब कुछ देखता हूँ। एंड थ्रो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, कि फिर मेरा हार्ट जो है वो पिघला जाता है, यानी रोना सा आ जाता है मुझे। वट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, कि फिर वो पूछता है सैलो कि क्या तुम्हारा ये असली सोना नहीं है। तो हिमसेल्फ ही वॉज टू पोलाइटली टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स फॉर अवे कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, कि स्टैचू बताता है उसे एक बहुत कम आवाज़ में बताता है। फार अवे इन लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, कि यहाँ पे एक गली है जो मैं यहाँ से देखता हूँ, वहाँ पे बहुत गरीब लोग, वो बहुत गरीब हाउस है वो। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक विंडो ओपन है। एंड थ्रो इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, की वहाँ से यहाँ विंडो से मैं एक औरत को देखता हूँ, वो टेबल पे बैठी होती है। हेयर Her face is thin and worn, and she has cold red hands all pricked by the needles, for she is a seamstress. कि वो बहुत परेशान थी और उसके हाथ में जो सुई होती है ना, वो उसके हाथ में चुभी हुई थी। फॉर सी इज अ स्टीमर, स्टीमर मतलब होता है दर्जी, की वो एक दर्जी थी। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स on a stint gown for the lovers of the queen maids of honor to wear at the next court ball, कि वो फ्लावर्स सीन रही थी किसके लिए, एक क्वीन थी उसको पार्टी में जाना था तो उसके लिए एक गाउन सीन रही थी। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द अ लिटिल बॉय इज लर्निंग, और बेड उसी कमरे में जो कॉर्नर था उसमें जो बेड था उसका बच्चा वहाँ पे बीमार था और लेटा हुआ था। ही हैज़ अ फीवर, उसको फीवर होता है। एंड आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम, अपने मदर से कहता है कि मुझे ऑरेंजेस दो। हिज मदर हैड नथिंग गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी मदर के पास कुछ नहीं था उसे देने के सिवाय सिर्फ पानी, नदी का पानी देने के, उसके मदर के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं तो सिवाय नदी के पानी के लिए। तो ही इज क्राइंग, तो वो रोने लगती है। चलो चलो लिटिल चलो, विल यू नॉट ब्रिंग द रूबी ऑफ आउट ऑफ माई स्वादन, तो वो कहता है, प्रिंस कहता है सैलो से, सैलो एक बर्ड है, उससे कहता है कि क्या तुम मेरी स्वाद मतलब होता है तलवार की, तलवार में से एक रूबी निकाल के माई फीट आर फेंस्ड टू दिस प्रूव एंड कैनॉट मूव, कि मेरी जो फीट है वो बहुत ऊंचाई में तो मैं यहाँ से रिमूव नहीं कर सकता, तो क्या तुम मेरे एक रूबी को उनको जाके उनको दे आ सकती हो, जो गरीब इंसान थे उनको दे के आ सकती हो। तो मैं यहाँ ख़त्म करती है लेसन। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी इससे आगे क्या होता है, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी, तो आप उसमें देखना कि आगे क्या होता है। तो ओके, बाय बाय।